उल्लेख नहीं है। केवल हमारी ये भारत भूमि ही एक पवित्र भूमि है। हर शास्त्रों में हमारी भारत भूमि के बारे में उल्लेख मिलता है। तो हमारा भारत बहुत महान बताया है। मेरा भारत बहुत महान है। तो सोने की चिड़िया बताते हैं भारत को, तो अन्य जगह तो मिट्टी की चिड़िया भी नहीं मिलती। आपने अपने भारत में तो सोने की खान भी है, कोयले की खान है, सोने की खान है, तांबे की खान है, चांदी की खान है, पीतल की खान है। हमारे भारत की भूमि में धन छिपा हुआ है। हमारे भारत का कोना कोना धन से परिपूर्ण है। इसलिए मेरा भारत महान है। भारत में यदि जन्म मिले तो भारतवासियों को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जन्म इतनी पवित्र पुण्य भूमि पर हुआ है। राम भी भारत में आए, श्याम भी भारत में आए, जितने भी संत हुए हैं सब भारत में ही हुए हैं। संतों की जननी हमारी भारत माता है, इसलिए भारत महान है, भारत पवित्र है। अरे भगवान राम और कृष्ण के चरणों का स्पर्श इस भूमि को मिला है। इस भूमि से पवित्र भूमि कौन सी हो सकती है। इसलिए आप अच्छे विचारों का संग करोगे तो भैया अच्छे बनोगे। जितनी भी पवित्र नदियां हैं वे सब भारत में हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, तुंगभद्रा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सरयू, अलकनंदा, क्षिप्रा, कावेरी, बहुत पवित्र नदियां हैं जो हम सबको पावन कर रही हैं, सबको पवित्र कर रही हैं। ऐसी पावन भूमि पर हम रह रहे हैं और ऐसी भूमि पर यदि हम गलत कर्म करते हैं ना, तो ये पुण्य भूमि उसको क्षमा नहीं करती, ये प्रकृति उसे कभी भी क्षमा नहीं करती। तुलसी की इतनी महिमा है कि तीनों लोकों में सबसे पवित्र तुलसी ही है, सबसे पवित्र। इसलिए अपनी आत्मा को पवित्र करना है तो अपने मन को, चित्त को, वाणी को पवित्र करना है तो तुलसी का दर्शन अवश्य करें। संध्या समय और प्रातःकाल दीपदान भी करें। जो देव मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, तुलसी के मंदिर में, शिव मंदिर में, विष्णु मंदिर में दीपदान करता है, उनके घर में भी कभी भी हर समय उनके घर में उजाला ही उजाला रहता है। जो भगवान के घर में उजाला करता है उसके घर में भी उजाला ही रहेगा। देवताओं के घर में यदि आप प्रकाश करोगे तो आपके घर में कभी भी अंधकार नहीं रहेगा, हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। तो हमारे बच्चों की बुद्धि पवित्र होगी, मन भी पवित्र होगा। इस प्रकार नई नई सूझबूझ उत्पन्न होगी, विवेक उत्पन्न होता है, बुद्धि प्रखर बनती है और विवेक और बुद्धि तीक्ष्ण बनती है। इसलिए माँ भगवती पराम्बा तुलसी का स्तवन करते ही रहना चाहिए। तुलसी पत्र तोयम च मृत्यु काले चयो नवे मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके महीयते। अब तुलसी के पत्र की कितनी महिमा है कि जब तक आप भगवान के भोजन में तुलसी नहीं डालते हैं तब तक आप भगवान उस भोजन को, उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। तो तुलसी महान है, तुलसी पवित्र है। जब तक सालग्राम जी के समीप में, विष्णु कृष्ण राम के समीप में तुलसी नहीं होगी तो ये देव उस घर में निवास ही नहीं करते। इसलिए तुलसी अनिवार्य है। नित्य प्रति तुलसी से युक्त भगवान के चरणों को लेना ही चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का निर्माल्य का बड़ा महत्व है। अगर हम मंदिर में जाएं या घर पर ही सालग्राम जी को या भगवान बालकृष्ण को स्नान करा करके उस स्नान के जल को हम चरणोदक उसमें तुलसी पत्र डाल करके